हेलो स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 8 यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करने वाले हम लोग। इसमें प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्लिपर सर्किट देखेंगे। इससे पहले हमने क्लिपर सर्किट का थ्योरी पार्ट देख रखा है, कैसे क्लिपर सर्किट वर्क करता है, क्लिपर सर्किट होता क्या है, क्लिपर सर्किट का हम लोग यूज़ क्या क्या करते हैं। आज हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो न्यूमेरिकल्स का हम लोग का मेन एम होगा आउटपुट वेवफॉर्म ऑफ क्लिपर सर्किट। और इससे पहले जो हमने थ्योरी पार्ट स्टार्ट करा था, थ्योरी पार्ट में क्लिपर में जो भी हम लोगों ने डायग्राम बनाया था आउटपुट वेवफॉर्म, वहाँ पर वैल्यूज नहीं गिवन थी। हम बस डायग्राम बना देते थे कि कुछ इस तरीके से आउटपुट वेवफॉर्म आएगी। लेकिन अब जो न्यूमेरिकल होगा उसमें पर्टिकुलर वैल्यू गिवन होगा, तो वैल्यू मेंशन करना 16 वोल्ट 2 वोल्ट वो इम्पॉर्टेंट हो जाएगा अब, क्योंकि अब हम क्लिपर्स बेस्ड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, पहला है हमारा ड्रॉ द आउटपुट वेवफॉर्म। ऑब्वियस है, ये हमारे पास क्लिपर सर्किट है। क्लिपर सर्किट के लिए हमें क्या चाहिए होता है? डायोड और एक रेजिस्टेंस, साथ में एक बैटरी सोर्स लगा हुआ है, कितने का? 4 वोल्ट का। ठीक है, जिसका पॉजिटिव टर्मिनल ये है और निगेटिव टर्मिनल ये है। डायोड की पी साइड ये है और एन साइड ये है। और जो इनपुट वेवफॉर्म दे रहे हैं हम लोग, वो कैसा दे रहे हैं? ट्रायंगुलर वेव। ट्रायंगुलर वेव यानी कि इसकी मैक्सिमम 16 वोल्ट तक जा रही है और मिनिमम 16 वोल्ट तक जा रही है। और कुछ इस तरीके से हमारा ट्रायंगुलर वेव आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर 0 वोल्ट और टाइम के रिस्पेक्ट में हमारा वेव चेंज हो रहा है, यानी कि एसी देंगे। हम क्लिपर सर्किट में हमेशा इनपुट एसी देंगे, या फिर ट्रायंगुलर दें, स्क्वायर दें, या फिर साइन वेव दे, कोई सा भी इनपुट दे सकते हैं। अब थ्योरी वाले लेक्चर में हमने देखा था कि क्लिपर सर्किट क्वेश्चन में हमें या तो हम रेजिस्टेंस के अक्रॉस आउटपुट लेते हैं या फिर डायोड के अक्रॉस आउटपुट लेते हैं। तो ये कौन सा केस है जहां पर हम लोग डायोड के अक्रॉस आउटपुट लेंगे, और हमारे लिए पॉजिटिव टर्मिनल ये होगा आउटपुट का और निगेटिव टर्मिनल नीचे वाला होगा। अब ये जो टर्मिनल है पॉजिटिव और निगेटिव, ये मेरे लिए रेफरेंस पॉइंट है कि मैं यहाँ से पॉजिटिव बैटरी, यानी कि अगर मैं वोल्टेज मेजर करूंगा तब मल्टीमीटर का पॉजिटिव सोर्स मैं यहाँ पे लगाऊंगा और निगेटिव वाला यहाँ पे लगाऊंगा। आपकी मर्जी, आप नीचे लगाओ ऊपर लगाओ, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, बस आउटपुट निगेटिव में शो करेगा। अगर हम जस्ट इसको रिवर्स कर दें, अगर आउटपुट 2 वोल्ट आ रही है तो वहाँ पर आउटपुट क्या आएगी? -2 वोल्ट, क्योंकि हमने रेफरेंस पॉइंट चेंज कर दिया है। समझ में आ रही बात? अब आउटपुट हम लोग डायोड के अक्रॉस ले रहे हैं, एक एक्स्ट्रा बैटरी सोर्स लगा हुआ है डायोड में। तो ये किस टाइप का क्वेश्चन है? बायस क्लिपर सर्किट है ना, बायस क्लिपर। अब बायस क्लिपर में ये कौन सा क्लिपर होगा, पॉजिटिव या निगेटिव, वो अभी हम बता नहीं सकते क्योंकि हमें इसका आउटपुट वेवफॉर्म क्लियर नहीं है। ठीक है, अब आउटपुट वेवफॉर्म के लिए अगर इस पॉइंट को ए मान लें, इस पॉइंट को बी मान लें, ठीक है, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ, पॉजिटिव हाफ में ये वाला हम ए टर्मिनल को क्या देंगे? प्लस वोल्ट, और बी टर्मिनल को देंगे माइनस वोल्ट। ठीक है, तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल हमारा ए टर्मिनल पे हम कैसा वोल्टेज दे रहे हैं? पॉजिटिव, और बी टर्मिनल पे कैसा दे रहे हैं? नेगेटिव। राइट। अब अगर ए टर्मिनल पे देखें तो डायोड का एन साइड कनेक्टेड है और बी टर्मिनल पे पी साइड कनेक्टेड है। तो जब भी एन साइड पॉजिटिव होता है और पी साइड हमारा क्या है? नेगेटिव होता है, तो इस केस में हमारा डायोड क्या है? रिवर्स बायस में है। ठीक है, डायोड किस में है? ए को हमने पॉजिटिव वोल्टेज दिया है, यानी कि एन साइड हमें पॉजिटिव से कनेक्ट कर रखा है और बी साइड नेगेटिव से कनेक्ट कर रखा है, यानी कि पी पे नेगेटिव वोल्टेज दे रहे हैं। तो हमारा डायोड रिवर्स बायस में है। ठीक है, लेकिन कब तक? यहां पर अब इस वोल्टेज का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि पॉजिटिव हाफ में अगर ये वोल्टेज ना होता, 4 वोल्ट का वोल्ट हटा दो,
डायोड सिंपल रिवर्स बायस में होती विदाउट एनी कंडीशन। अगर ये 4 वोल्ट ना होता तो P को नेगेटिव दे रहे हैं और A को पॉजिटिव दे रहे हैं, तो इन केस में डायोड हमारा रिवर्स बायस में जाता है। अब यहां पर बैटरी सोर्स लगी है 4 वोल्ट की, तो ये 4 वोल्ट का बैटरी सोर्स इस डायोड को P को कैसा दे रहा है, पॉजिटिव, और N को नेगेटिव, यानी P साइड पे पॉजिटिव वोल्टेज मिल रही है। तो इस बैटरी की वजह से हमारा डायोड ऑन स्टेट में होगा, कब तक, लेस देन 4 वोल्ट। अब यहां पर एक कंडीशन बनेगी, जब इनपुट वोल्टेज हमारा लेस देन 4 वोल्ट हो, ये जो हमने बायसिंग यूज करा है, तो एक केस बनाया हमने इनपुट वोल्टेज लेस देन 4 वोल्ट, दूसरा केस बनाया हमने इनपुट वोल्टेज ग्रेटर देन 4 वोल्ट। अब जब तक इनपुट यहां पर इस पॉइंट पे 4 वोल्ट से कम रहेगा, इस वाली बैटरी की वजह से हमारा डायोड ऑन होगा। मानते हो इस बात को? जब तक अगर ये पॉइंट हमारा x है, तो मैं अगर x पॉइंट की बात करूं तो A वोल्टेज दोगे V इन कहां पहुंचेगा, यहां पे x पॉइंट पे, और x पॉइंट का पोटेंशियल जब तक 4 वोल्ट से कम है, हमारा इस बैटरी की वजह से डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा, क्योंकि इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल P से कनेक्टेड है। दैट्स वाई ये वाली बैटरी सोर्स इसको फॉरवर्ड में रखेगी, कब तक, लेस देन 4 वोल्ट तक। 4 वोल्ट से जैसे ही यहां पर हम ग्रेटर वोल्टेज ले जाएंगे, अब 4 वोल्ट की बैटरी लगी है, तो यहां पर एक रेफरेंस पॉइंट मान लो, ये यहां पर 4 वोल्ट हमारा एग्जिस्ट कर रहा है कहीं पे, ठीक है। अब 4 वोल्ट से कम कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट 4 वोल्ट से कम, और सिमिलरली ये वाला पार्ट 4 वोल्ट से कम। तो ये दोनों रीजन, ये रीजन 1 और ये रीजन 2, इन दोनों रीजन की वजह से हमारा डायोड जो है, जब लेस देन 4 वोल्ट है तो डायोड फॉरवर्ड बायस में रहेगा, क्योंकि इस पॉइंट पे वोल्टेज अगर 4 से कम है तो डायोड फॉरवर्ड बायस में रहेगा। यानी कि लेस देन 4 वोल्ट पे हमारी डायोड किस में जा रही है, फॉरवर्ड बायसिंग। और फॉरवर्ड बायसिंग में डायोड कैसे काम करता है, शॉर्ट सर्किट। अब जैसे ही लेस देन 4 वोल्ट पे देखें हम लोग, तो यहाँ का इनपुट कम है 4 वोल्ट से, तो ऑब्वियस है 4 वोल्ट वाली बैटरी इसको ऑन स्टेट में कर देगी। ऑन स्टेट में कर देगी, हम यहाँ से पोटेंशियल मेजर करेंगे, तो हमें इधर से क्या दिखेगा, बीच में शॉर्ट सर्किट होगा ऑन होने की वजह से। ऑन होने की वजह से डायोड कैसा हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। तो अब जब यहां से पोटेंशियल मेजर करोगे तो बीच में सिर्फ और सिर्फ हमें एक बैटरी सोर्स दिखेगा, कितने का, 4 वोल्ट का। तो यहां पर आउटपुट कितनी हो जाएगी, 4 वोल्ट, ठीक है। लेस देन 4 वोल्ट पे हमने देख लिया। अब V इन ग्रेटर देन 4 वोल्ट, यानी कि ये वाली वोल्टेज अब 4 वोल्ट से जैसे ही ग्रेटर होगी, यहां पर वोल्टेज 4 वोल्ट से ग्रेटर, यानी कि कौन सी पार्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, इस वाली पार्ट के लिए। इस वाली पार्ट के लिए हमारा इस पॉइंट पे वोल्टेज क्या होगी, 4 वोल्ट से ग्रेटर, और जैसे डायोड यहां पर वोल्टेज 4 वोल्ट से ग्रेटर जाएगी तो इसकी वैल्यू कम हो गई, अब यहां पर पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा। यानी कि अब N साइड पे हम पॉजिटिव सप्लाई तो दे रहे हैं और P पे निगेटिव दे रहे हैं, लेकिन N साइड का पॉजिटिव पार्ट ज्यादा है इन कंपेयर टू जो 4 वोल्ट है, जो इनपुट हमने बैटरी सोर्स यूज करा है उससे। तो उसकी वजह से हमारी डायोड क्या चली जाएगी, रिवर्स बायस में। डायोड किस में जाएगी, रिवर्स बायस में। और रिवर्स बायस में डायोड कैसे काम करता है, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट मतलब कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, कौन से वाले पार्ट में, जब इनपुट वोल्टेज हम ग्रेटर देन 4 वोल्ट देंगे। और ये कौन सा पार्ट था हमारा, जब इनपुट वोल्टेज लेस देन 4 वोल्ट की बात कर रहे थे, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं, डायोड हो गई रिवर्स बायस में, ओपन सर्किट।
अब ओपन सर्किट मतलब इनसाइड द बैटरी सोर्स कोई भी करंट नहीं जाएगी। यहां से पोटेंशियल मेजर करोगे तो अंदर कोई करंट जा नहीं रही, तो जो इनपुट वही आउटपुट है ना, जो इनपुट वही आउटपुट। तो यहां पर जो भी हमारा आउटपुट आएगा वी आउट इस केस में किसको फॉलो करेगा, इनपुट वोल्टेज को। ठीक है, वी आउट किसको फॉलो करेगा, इनपुट वोल्टेज को, क्योंकि डायोड हमारा ओपन सर्किट हो जाएगा जैसे ही इनपुट वोल्टेज ग्रेटर देन 4 वोल्ट होगी। तो अब ये तो रहा पॉजिटिव हाफ। अगर निगेटिव हाफ की बात करें, ड्यूरिंग निगेटिव हाफ साइकिल ड्यूरिंग निगेटिव हाफ का यहां पर दिखा देता हूं। निगेटिव हाफ में ए टर्मिनल कैसा होगा, निगेटिव, और बी टर्मिनल पे जाएगा पॉजिटिव, और ए पर डायोड का कौन सा पार्ट कनेक्टेड है, एन साइड, और बी पे पी साइड। अब ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ, सॉरी ड्यूरिंग निगेटिव हाफ, ये वाली बैटरी सोर्स तो इसको फॉरवर्ड बायस में रख रही थी, क्योंकि प्लस का 4 वोल्ट हम कहां दे रहे हैं, डायोड के पी टर्मिनल पे। अब ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, तो अब जो हमारा डायोड है वो हमेशा ही फॉरवर्ड बायस में रहेगा, क्योंकि यहां पर प्लस जा रही है, पी को प्लस मिलेगा, यहां से एन को माइनस मिलेगा, और ये वाली बैटरी सोर्स भी इसको फॉरवर्ड बायस में रख रही है 4 वोल्ट। तो जो सप्लाई दे रहे हैं वो भी, और इस बैटरी सोर्स की वजह से, दोनों की वजह से हमारा डायोड किस में जाएगा, फॉरवर्ड बायस में, है ना। तो जैसे ही डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस में जाएगा तो डायोड कैसे काम करेगा, एज अ ओपन सर्किट, सॉरी शॉर्ट सर्किट। तो यहां पर डायोड किस में चली गई, फॉरवर्ड बायसिंग, और फॉरवर्ड बायसिंग में तुम्हें पता है डायोड किसकी तरह काम करेगा, शॉर्ट सर्किट। तो इस टाइम पे शॉर्ट सर्किट करोगे, सेम ये वाला केस हो जाएगा, और इस वाले केस में हम यहां से आउटपुट देखोगे तो बीच में सिर्फ और सिर्फ क्या दिखेगी, बैटरी कितने की, 4 वोल्ट की। तो आउटपुट उस टाइम पे कितना रहेगा, 4 वोल्ट। ठीक है, अब हमने सारा केस देख लिया। पॉजिटिव हाफ में 2 कंडीशन बन रही थी, दोनों देख लिया। निगेटिव हाफ में एक ही कंडीशन बनेगी, क्योंकि ये वाली बैटरी और इसकी वजह से, दोनों की वजह से डायोड हमेशा फॉरवर्ड में ही रहेगा। दैट्स वाई ये वाला पार्ट कब होगा, ड्यूरिंग निगेटिव हाफ साइकिल। निगेटिव हाफ साइकिल में ऑलवेज क्या होगी, कंडीशन नहीं है, हमेशा ही शॉर्ट सर्किट, तो आउटपुट हमेशा फिक्स हो जाएगा कहां पे, 4 वोल्ट पे। अब हम इसका डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, अगर आउटपुट वेवफॉर्म की बात करते हैं, ठीक है, यहां पर हम आउटपुट वेवफॉर्म बनाने वाले हैं, वी आउट आउटपुट वेवफॉर्म। तो पहले एक डॉटेड लाइन बना लेना, कहां से, 4 वोल्ट का जो रेफरेंस वोल्टेज लिया है हमने वहां से, क्योंकि डायग्राम बनाने में फिर हमें हेल्प होगी। अब हमें पता है कि ये वाला रीजन और ये वाला रीजन किसके लिए है, लेस देन 4 वोल्ट के लिए, और इस टाइम पे आउटपुट क्या है, 4 वोल्ट पे फिक्स है। तो लेस देन 4 वोल्ट के लिए आउटपुट हम कैसा बना दें, 4 वोल्ट पे फिक्स कर दें। सिमिलरली यहां पर भी हम 4 वोल्ट पे फिक्स कर देते हैं, क्योंकि डीसी सप्लाई है, राइट। अब क्या होगा, अब सेकेंड केस, जब ग्रेटर देन 4 वोल्ट है, कौन सा वाला पार्ट, इस वाले पार्ट पे आउटपुट किसको कॉपी कर रहा है, इनपुट को।
तो इनपुट को कॉपी करेगा, यानी कि जैसा इनपुट वैसा आउटपुट, लेकिन कितना, यहां पर इनपुट को कॉपी तो कर रहा है, रिवर्स बायस में ओपन सर्किट, ग्रेटर देन पे ओपन सर्किट, तो जो इनपुट दोगे वही आउटपुट। तो मैक्सिमम आउटपुट कहां तक जा सकती है, क्वेश्चन में था प्लस का 16 वोल्ट, तो यहां भी मैक्सिमम कितनी जाएगी, प्लस के 16 वोल्ट तक। समझ में आ रही बात? कितनी जा सकती है मैक्सिमम, प्लस का 16 वोल्ट तक। ठीक है, अब निगेटिव हाफ साइकिल स्टार्ट होगी यहां के बाद, और निगेटिव हाफ साइकिल में तुम्हें पता है डायोड हमेशा ही रिवर्स बायस, और रिवर्स बायस में वो पूरा का पूरा इनपुट को कॉपी करेगा, इनपुट को नहीं सॉरी, रिवर्स बायस वाला कंडीशन हमारा नेगेटिव हाफ साइकिल यहाँ पे है। तो आउटपुट नेगेटिव हाफ साइकिल में पूरा ही कांस्टेंट है, कितना, 4 वोल्ट। तो पूरे नेगेटिव हाफ में हमारा आउटपुट मेंटेन रहेगा कितने तक, 4 वोल्ट तक। यानी ये लेवल कौन सा है, 4 वोल्ट का लेवल है जो यहाँ से हमने स्टार्ट करा था। तो कुछ इस तरीके का आउटपुट वेवफॉर्म आएगा, और इस वेवफॉर्म में अगर देखें हम तो नीचे का पॉजिटिव पार्ट क्लिप हो रहा है और साथ साथ पूरा नेगेटिव साइकिल क्लिप हो जा रही है। सिर्फ ऊपर का 4 वोल्ट से ऊपर का पार्ट आ रहा है हमारा आउटपुट में, बाकी सारा क्लिप हो गया है। कैसा सर्किट है, बायस्ड क्लिपर। अब इसको हम बोल नहीं सकते कि पॉजिटिव बायस या नेगेटिव बायस, क्योंकि नेगेटिव भी पूरा पूरा गायब है और पॉजिटिव का कुछ पार्ट गायब हो रहा है। तो इसको सिंपल पॉजिटिव नेगेटिव में हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं, तो सिंपल क्या बोल सकते हैं, बायस क्लिपर्ड सर्किट, राइट। नेक्स्ट हमारे पास ड्रॉ द आउटपुट वेवफॉर्म, अगेन क्लिपर सर्किट का क्वेश्चन है, और इस वाले क्लिपर सर्किट में हम लोग आउटपुट रेजिस्टेंस के अक्रॉस ले रहे हैं, और बायसिंग हमने डायोड की कर रखी है, कितने की, 5 वोल्ट की बायसिंग कर रखी है। ठीक है, ये रही हमारी डायोड जिसका पी टर्मिनल दिस, एन टर्मिनल दिस। आउटपुट हम लोग यहां से ले रहे हैं जहां पर हमारा पॉजिटिव रेफरेंस पॉइंट ये है और नेगेटिव रेफरेंस पॉइंट नीचे ले रखा है। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ये है, नेगेटिव टर्मिनल ये है, ये अगर हमने ए पॉइंट मान लिया, ये हमने बी पॉइंट मान लिया। अब अगेन जो हमारे पास वेवफॉर्म है कौन सा है, ट्रायंगुलर वेवफॉर्म, और इसकी मैक्सिमम आउटपुट जा रही है प्लस के 15 वोल्ट तक, और मिनिमम आउटपुट जा रही है हमारी माइनस के 15 वोल्ट तक। अब जो हमने रेफरेंस पॉइंट लिया है, बैटरी सोर्स कितने का लगा रहे हैं, +5 का, तो एक रेफरेंस पॉइंट यहां पर हम लोग मान लेते हैं कितने का, 5 वोल्ट का रेफरेंस पॉइंट है, क्योंकि एक्स्ट्रा बैटरी सोर्स हम लोग क्लिपर सर्किट में यूज कर रहे हैं, राइट। अगेन अब हम लोग क्या करने वाले हैं, वही चीज, पहला कि ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड देन ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल। अब अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात कर ले सबसे पहले, तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ए पे हम क्या कनेक्ट करेंगे, बैटरी का जो भी सप्लाई आएगा उसका पॉजिटिव वोल्टेज मिलेगा और बी पे निगेटिव वोल्टेज मिलेगा, राइट। सिमिलरली डायोड का पी टर्मिनल कनेक्ट करेंगे हम लोग ए पे, और एन टर्मिनल हो जाएगी कनेक्ट ऑब्वियस है बी पे, राइट। अब पी को पॉजिटिव मिल रहा है, बी को नेगेटिव मिल रहा है, तो ऑब्वियस है डायोड फॉरवर्ड में हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये जो बैटरी सोर्स है ये इसको रिवर्स में रखेगा, कब तक, जब तक यहां का वोल्टेज ग्रेटर देन 5 वोल्ट को क्रॉस ना कर जाए। यानी कि 5 वोल्ट से ग्रेटर वोल्टेज को जब हम क्रॉस करेंगे इस पूरे पार्ट के लिए, तभी जाकर हमारी डायोड फॉरवर्ड में कनेक्टेड होगी, यानी कि शॉर्ट सर्किट में जाएगा। 5 वोल्ट से कम पे
हम रिवर्स बायास में रहेंगे और रिवर्स बायास में कोई भी करंट अंदर नहीं जा पाएगी, तो आउटपुट क्या होगी, 0। तो अगेन यहां पर दो केस बनाएंगे हम लोग। पहला केस क्या होगा, जब इनपुट वोल्टेज लेस देन 5 वोल्ट हो, और दूसरा केस जब इनपुट वोल्टेज ग्रेटर देन 5 वोल्ट हो। तो लेस देन 5 वोल्ट के लिए हमारा डायोड रिवर्स बायस में रहेगा, क्योंकि इसको ऑन रखने के लिए 5 वोल्ट से ग्रेटर वोल्टेज यहां दोगे तभी जाकर ऑन होगा, उससे पहले तो ऑफ रहेगा, क्योंकि ये माइनस का 5 पी टर्मिनल को रिवर्स बायस में रखेगा जब इनपुट वोल्टेज हमारा लेस देन 5 वोल्ट हो। यानी कि लेस देन 5 के लिए रिवर्स बायस यानी ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में इनसाइड दी रेजिस्टेंस कोई करंट जाएगी नहीं, कोई करंट नहीं जाएगी, तो आउटपुट क्या लोगे, रेजिस्टेंस के अक्रॉस ले रहे हो, रेजिस्टेंस के अक्रॉस आउटपुट क्या होगी, वी आउट 0 वोल्ट। कब, जब इनपुट वोल्टेज हमारा लेस देन 5 वोल्ट होगी। तो अब जैसे ही इनपुट यहां पर वोल्टेज 5 वोल्ट को क्रॉस करता है, जैसे ही 5 वोल्ट को क्रॉस करेगा, हमारा डायोड ऑन स्टेट में चला जाएगा, यानी कि शॉर्ट सर्किट। कब, जब इनपुट वोल्टेज 5 वोल्ट को क्रॉस कर जाए। ठीक है, ये कौन सा केस है, जब इनपुट वोल्टेज हमारा ग्रेटर देन 5 वोल्ट हो जाए। और इससे पहले वाला केस, ये कौन सा केस था, जब इनपुट वोल्टेज हमारा लेस देन 5 वोल्ट था। अब शॉर्ट सर्किट, अब जो भी आउटपुट आएगी यहां पे वो 5 वोल्ट में से डिटेक्ट होके आएगी, है ना। फाइनल आउटपुट कितनी आएगी, 5 वोल्ट में से डिटेक्ट होकर आएगी, क्योंकि यहां पर इनपुट हमने जैसे ही क्रॉस करा 6, 7, 8, तो मान लो यहां पर 6 वोल्ट था, डायोड हो गई शॉर्ट सर्किट, तो 6 वोल्ट में से 5 वोल्ट डिटेक्ट करके ही तो आउटपुट आएगी रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो भी वोल्टेज आएगी। तो आउटपुट अगर 7 वोल्ट है तो 7 में से 5 वोल्ट डिटेक्ट होगी, क्योंकि यहां पर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये प्लस दोनों क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। अगर आउटपुट हमारा 7 वोल्ट है, इनपुट यहां पर 7 वोल्ट है, तो 7 - 5 आउटपुट आएगा, क्योंकि बीच में बैटरी सोर्स लगी हुई है। तो अगर मैक्सिमम आउटपुट की बात करें तो मैक्सिमम हमारा ये कहां तक जा सकता है, +15। तो जो भी आउटपुट आएगी हमारी मैक्सिमम केस में +15 माइनस का 5 वोल्ट। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम आउटपुट हमें मिलेगी 10 वोल्ट की इन केस ऑफ इनपुट वोल्टेज ग्रेटर देन 5 वोल्ट। समझ में आ रही बात। नेक्स्ट केस, अब हम जाएंगे नेगेटिव हाफ साइकिल पे। अगर नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करो, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल अगेन ए पे हम लोग कैसा वोल्टेज दे रहे हैं, नेगेटिव। बी पे कैसा दे रहे हैं, पॉजिटिव। इस पे कनेक्टेड है हमारा पी टर्मिनल, इस पे कनेक्टेड है हमारा एन टर्मिनल। अब ये वाली बैटरी सोर्स तो डायोड को रिवर्स बायस में रख ही रही थी, यहां पर भी हमने नेगेटिव देना स्टार्ट कर दिया और यहां पर पॉजिटिव। ये वोल्टेज भी नेगेटिव, ये वोल्टेज भी नेगेटिव, दोनों मिलके डायोड को हमेशा ही रिवर्स बायस में रखेंगे। तो डायोड हमारी किस में जाएगी, रिवर्स बायस में, और ये ऑलवेज रिवर्स बायस में रहेगी। और रिवर्स बायस में जाएगी तो अंदर कोई करंट जाएगी नहीं। अगेन I0 ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, तो वोल्टेज एट आउटपुट क्या मिलेगा, 0 वोल्ट। ठीक है, अब अगर वेवफॉर्म की बात करें, वेवफॉर्म की अगर बात कर लें, वेवफॉर्म लेस देन 5 वोल्ट की अगर बात करते हैं, कौन सा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, लेस देन 5 वोल्ट पे आउटपुट क्या है, 0। तो ऑब्वियस है हम एक डॉटेड लाइन बना लेंगे, जो भी हमारा रेफरेंस वोल्टेज गिवन होता है यानी बायस वोल्टेज गिवन होता है उसके अराउंड एक डॉटेड लाइन बना लेंगे। उससे हमारी ग्राफ बनाने में क्या होती है, इजी होती है। ठीक है, अब लेस देन
5 वोल्ट यानी ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, उस टाइम पे आउटपुट क्या है 0 वोल्ट, तो उस टाइम पे आउटपुट क्या रहेगी 0 वोल्ट, और इस टाइम पे भी हमारी आउटपुट क्या रहेगी 0 वोल्ट। 5 वोल्ट से ग्रेटर जाने पे हमें मैक्सिमम आउटपुट कितनी मिल रही है 10 वोल्ट, यानी 5 वोल्ट से ग्रेटर अगर जा रहे हो कौन सा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, उस टाइम पे आउटपुट हमें मैक्सिमम कितनी मिल सकती है, मैक्सिमम मिलेगी प्लस का 10 वोल्ट। ठीक है। ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल आउटपुट हमेशा ही क्या मिल रहा है 0 वोल्ट, तो पूरे नेगेटिव हाफ साइकिल में आउटपुट कहाँ पे रहेगी 0 वोल्ट पे। तो कुछ इस तरीके से हमारा आउटपुट वेवफॉर्म बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट अगेन एक क्वेश्चन है ट्रायंगुलर वेवफॉर्म जिसकी मैक्सिमम आउटपुट है प्लस का 20 वोल्ट और मिनिमम है माइनस का 20 वोल्ट। अगेन सेम चीज, इस पॉइंट को A मान लो, इस पॉइंट को B मान लो। ठीक है। क्या करने वाले हैं, पहला केस अगर लेते हैं हम लोग, पहला केस कौन सा, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल की अगर बात करते हैं तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड का ये वाला टर्मिनल है P, ये है N, A पे वोल्टेज देंगे हम लोग कितनी पॉजिटिव और B पे नेगेटिव। A पे हम लोग डायोड का कौन सा टर्मिनल कनेक्ट कर रखा है N साइड और इस पे P साइड। अब N को मिल रहा है पॉजिटिव और P को मिल रहा है नेगेटिव। ठीक है। और यहां पर जो हमने एक बैटरी सोर्स यूज करा है वो भी 8 वोल्ट का, जिसका पॉजिटिव टर्मिनल दिस और नेगेटिव टर्मिनल इज दिस, राइट। अब इस वाली बैटरी से अगर देखें तो डायोड को हम लोग नेगेटिव वोल्टेज दे रहे हैं, नेगेटिव वोल्टेज डायोड के P साइड पे जाएगी तो डायोड रिवर्स बायस में रहेगा। यहां से भी हम लोग नेगेटिव वोल्टेज दे रहे हैं तो नेगेटिव प्लस नेगेटिव, फाइनली P को क्या मिलेगा नेगेटिव वोल्ट, और नेगेटिव वोल्ट जब फाइनली पूरे पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमारे P को क्या मिल रही है नेगेटिव वोल्ट। तो डायोड की अगर बात करें तो डायोड किस में जाएगा रिवर्स बायस में, रिवर्स बायस में मतलब ओपन सर्किट। और ये कौन सा केस है ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। ठीक है। ओपन सर्किट में हमें अंदर कोई भी करंट इनसाइड द बैटरी कोई भी करंट नहीं जाएगी। तो यहां से आउटपुट मेजर करोगे तो इन दोनों पॉइंट से आउटपुट ले रहे हो तो जो इनपुट दोगे वही आउटपुट आएगा। अब एक सेकंड, यहाँ पे रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस कोई भी ड्रॉप नहीं हो रहा है, तो जो इनपुट देंगे वही यहाँ से हमें आउटपुट मिल जाएगा क्योंकि इनसाइड द डायोड कोई भी करंट नहीं जा रही है। तो ये ओपन सर्किट आउटपुट हमारी किसको कॉपी करेगी इनपुट को, और इनपुट को कॉपी करेगी तो मैक्सिमम इनपुट की आउटपुट कहाँ तक जा रही है तो 20 वोल्ट तक एज इट इज हमें आउटपुट मिलेगा जैसा हमें मिलना चाहिए, जिसके जैसा बिल्कुल कॉपी होगा। ठीक है। ये तो हो गई नेगेटिव हाफ साइकिल की बात। अब हम बात करेंगे ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या हो रहा है, ए को मिलेगी नेगेटिव वोल्ट, सॉरी ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल की बात हो रही है ना। ए को देंगे नेगेटिव और बी को देंगे पॉजिटिव, यानी ए को कैसा वोल्टेज मिल रहा है नेगेटिव और बी को पॉजिटिव। ए पे डायोड का कौन सा टर्मिनल कनेक्टेड है एन साइड और बी पे पी साइड। ठीक है। अब
ए को दे रहे हैं निगेटिव यानी एन साइड निगेटिव, और बी को दे रहे हैं पॉजिटिव, यानी पी पे हम लोग पॉजिटिव वोल्टेज दे रहे हैं। पी पे हम लोग पॉजिटिव वोल्टेज दे रहे हैं, डायोड फॉरवर्ड में हो जाना चाहिए था, लेकिन ये वाली बैटरी सोर्स उसको अपोज करेगी कब तक, जब तक निगेटिव हाफ साइकिल में आउटपुट यहाँ पर जो भी आउटपुट है निगेटिव हाफ साइकिल में, ड्यूरिंग निगेटिव हाफ साइकिल जब तक ये ग्रेटर देन इनपुट, जब तक ग्रेटर देन 8 वोल्ट ना हो जाए तब तक हमारी डायोड नहीं ऑन होगी। यानी कि अगेन दो केस बनेंगे, लेस देन 8 वोल्ट और ग्रेटर देन 8 वोल्ट। दो केस बना लो। पहला केस जब इनपुट वोल्टेज हमारी लेस देन 8 वोल्ट होगी, ठीक है। अगेन हम लोग यहाँ पर डायग्राम में रेफरेंस पॉइंट ले लेंगे 8 वोल्ट का। मैं मान लिया कि हमारी 8 वोल्ट यहाँ पर लाई कर रही है, यहाँ पर हमारी प्लस का 20 वोल्ट एंड दिस वन इज माइनस का 20 वोल्ट, ठीक है। लेस देन 8 वोल्ट यानी कि कौन से वाले पार्ट की बात होगी, इस वाले पार्ट की बात होगी, लेस देन 8 वोल्ट। लेस देन 8 वोल्ट पे हमारी डायोड कभी ऑन ही नहीं होगी, यानी डायोड किस कंडीशन में रहेगा, ओपन सर्किट। ये कब है, जब इनपुट वोल्टेज हमारा लेस देन 8 वोल्ट हो। कौन से साइकिल में, निगेटिव हाफ साइकिल में। तो इस टाइम पे आउटपुट की अगर हम लोग बात करें तो डायोड अगर हम देखें तो डायोड हमारी हो जाएगी ओपन सर्किट, और ओपन सर्किट में डायोड कैसी होती है, रिवर्स बायस में ओपन सर्किट। अगर आउटपुट की बात करोगे तो आउटपुट कितना आएगा, ओपन सर्किट है तो जो इनपुट रहेगा वही आउटपुट पे कॉपी होगा ड्यूरिंग दी नेगेटिव हाफ साइकिल। तो यानी कि इनपुट को कॉपी करेगा कब तक, जब तक हमारा इनपुट लेस देन 8 वोल्ट होगा। अब सेकेंड केस हम लोग कर सकते हैं कि इनपुट वोल्टेज ग्रेटर देन 8 वोल्ट ले ले। अब जैसे ही इनपुट वोल्टेज ग्रेटर देन 8 वोल्ट लोगे हमारा डायोड ऑन हो जाएगा, क्योंकि ये वाली बैटरी उसको रिवर्स बायस में रख रही थी। अब यहाँ पर हम 8 वोल्ट से ग्रेटर देंगे तो फाइनली इसको कितना मिलेगा, पॉजिटिव बैटरी। तो पॉजिटिव बैटरी इसको ऑन कर देगी। अगर डायोड की बात करें तो डायोड हो जाएगी फॉरवर्ड बायस में। अब फॉरवर्ड बायस में डायोड कैसे काम करती है, एज ए शॉर्ट सर्किट। अब जैसे ही ये शॉर्ट सर्किट होगा, यहाँ से तुम आउटपुट देखोगे तो प्लस के टर्मिनल को दिखेगा माइनस का 8 और यहाँ से प्लस का 8। तो बीच में आउटपुट क्या मिलेगा, यहाँ से इस रेफरेंस पॉइंट से देखें तो आउटपुट मिलेगा हमें माइनस ऑफ 8 वोल्ट, जैसे इनपुट 8 वोल्ट को क्रॉस करती है, ठीक है। ये शॉर्ट सर्किट, ये कौन सा केस है, जब इनपुट वोल्टेज ग्रेटर हो जाएगी 8 वोल्ट से। अब हमने सारा कंडीशन चेक कर लिया, नेगेटिव हाफ साइकिल पॉजिटिव हाफ साइकिल दोनों हो गए हैं। अब अगर ग्राफ की बात करें, ग्राफ की अगर बात करते हैं ठीक है, ग्राफ की अगर बात कर लें ठीक है, यहाँ पर हम लोग बनाने वाले हैं आउटपुट वेवफॉर्म। जिसका ये 0 वोल्ट है और टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगा। तो दो केसेस हैं, पहला केस पॉजिटिव हाफ साइकिल का, और पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड हमेशा इनपुट को कॉपी कर रही है, यानी कि आउटपुट जैसा इनपुट है वैसा ही आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जैसा इनपुट वैसा ही
आउटपुट। मैक्सिमम वोल्ट कहाँ तक जाएगी, प्लस के 20 वोल्ट तक। ठीक है, डायग्राम थोड़ा गड़बड़ हो गई है। ठीक है, मैक्सिमम कहाँ तक जाएगी, प्लस के 20 वोल्ट तक। अब यहाँ पर एक मिस्टेक है कि रेफरेंस पॉइंट मैंने पॉजिटिव में 8 ले लिया है, लेकिन इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो रेफरेंस वोल्टेज या फिर जो भी बायसिंग वोल्टेज है उसको नीचे लेना होगा हमें, यानी कि -8 वोल्ट पे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन बीच में जो भी हमने एक्सप्लेन करा है यहाँ पे लेस देन 8 वोल्ट और लेस देन, हम किसकी बात कर रहे हैं, नेगेटिव वाले 8 वोल्ट की। ठीक है, तो नेगेटिव में 8 वोल्ट इस वाले कंडीशन के लिए और इस वाले कंडीशन के लिए हम क्या कर रहे हैं, आउटपुट इनपुट को कॉपी कर रहा है, यानी कि अगेन जहां जहां पे कट हो रहा है 8 वोल्ट से उसका हम लोग एक डॉटेड लाइन बना लेंगे और ये डॉटेड लाइन नीचे तक जाएगी, क्योंकि हम लोग ग्राफ कहाँ बनाने वाले हैं, नीचे। ठीक है, अब इसको कॉपी कर रहा है कब, जब 8 वोल्ट से कम है, यानी कि जैसा इनपुट वैसा ही एज इट इज कॉपी हो जाएगा। अब जैसे ही हमारा इनपुट ग्रेटर देन 8 वोल्ट जा रहा है तो 8 वोल्ट से ग्रेटर पे हमारी आउटपुट फिक्स हो जा रही है, कितने पे, -8 पे। कितने पे फिक्स हो जा रही है, ग्रेटर कब होगा, इस पार्ट के लिए, और इस पार्ट के लिए आउटपुट कहाँ पे फिक्स हो जा रही है, -8 वोल्ट पे। तो इस वाले डायग्राम में नेगेटिव पार्ट क्लिप हो रही है, पॉजिटिव पार्ट एज इट इज आ रही है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं, बायस क्लिपर तो है लेकिन क्या बोल सकते हैं, नेगेटिव बायस क्लिपर। कैसा, नेगेटिव बायस क्लिपर सर्किट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास अगेन स्केच दी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। अब इस बार साइन वेव है, यहां से वोल्टेज कितनी है, वोल्टेज है हमारे पास इस बार प्लस का 4 वोल्ट, जिसका पॉजिटिव टर्मिनल ये है और नेगेटिव टर्मिनल ये है। डायोड का पी साइड यहाँ पे है, एन साइड यहाँ पे है। ठीक है, साइन वेव लिया है हमने, जिसकी मैक्सिमम आउटपुट प्लस के 15 और मिनिमम आउटपुट माइनस के 15 वोल्ट तक जा रही है। ये हमारा इनपुट वेवफॉर्म है, राइट। हमें ग्राफ बनाना है, फाइंड द आउटपुट वेवफॉर्म। आउटपुट वेवफॉर्म बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, अगेन सेम, मैं मान लेता हूँ ये हमारा ए पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट है, दो साइकिल पॉजिटिव और नेगेटिव। तो सबसे पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल ही ले लेते हैं। तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, ए को कनेक्ट करेंगे हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल से और बी को कनेक्ट करेंगे निगेटिव टर्मिनल से। ठीक है, ए पे हमारा डायोड का एन साइड कनेक्टेड है और बी पे हमारा पी साइड कनेक्टेड है। तो इस केस में हमारी डायोड हो गई रिवर्स बायस में। कब तक, अब यहां पर इस वाली बैटरी का काम आएगा कि यहां से तो हमने डायोड को रिवर्स में कनेक्ट कर रखा है, ठीक, क्योंकि पी पे क्या जा रही है, निगेटिव वोल्टेज।
लेकिन ये वाली बैटरी सोर्स P पे कितनी दे रही है, पॉजिटिव वोल्ट, और इस वाली बैटरी की वजह से हमारी डायोड ऑन स्टेट में होगी। तो अगेन दो केस बनेंगे। पहला केस जब इनपुट वोल्टेज लेस देन 4 वोल्ट हो, और दूसरा केस जब इनपुट वोल्टेज हमारा ग्रेटर देन 4 वोल्ट हो। अब इनपुट वोल्टेज ठीक है, इनपुट वोल्टेज लेस देन 4 वोल्ट, यानी कि यहाँ की वोल्टेज जब 4 वोल्ट से कम रहेगी तो इस वाली बैटरी की वजह से हमारी डायोड ऑन स्टेट में होगी। कब तक, जब तक हम इस पॉइंट को x वोल्ट को लेस देन 4 वोल्ट अगर कंसीडर करते हैं, तब तक इसकी वजह से हमारी डायोड ऑन स्टेट में होगी। यानी डायोड किस में जाएगी, ऑन स्टेट में, यानी फॉरवर्ड बायस में। अब फॉरवर्ड बायस में डायोड कैसे काम करती है, शॉर्ट सर्किट, यानी कि डायोड कैसे काम करेगी, शॉर्ट सर्किट। और ये कौन सा केस है, जब इनपुट वोल्टेज हमारा लेस देन 4 वोल्ट हो ड्यूरिंग दी पॉजिटिव हाफ साइकिल। और ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ हम क्या दे रहे हैं, इसको प्लस और इसको माइनस, ऐसा ही है केस। दूसरा केस है जब इनपुट वोल्टेज ग्रेटर देन 5 वोल्ट हो। अब तुम जब ये x ग्रेटर देन 4 वोल्ट हो जाएगी, अब हमारी डायोड रिवर्स बायस में चली जाएगी। यानी कि डायोड किस में जाएगी, रिवर्स बायस में। और रिवर्स बायस में डायोड कैसे काम करता है, ओपन सर्किट। यानी कि डायोड कैसे काम करेगा, ओपन सर्किट। और ये कौन सा केस होगा, जब इनपुट वोल्टेज ग्रेटर देन 4 वोल्ट हो जाए, राइट। अब हमने पॉजिटिव हाफ साइकिल का तो देख लिया है, अब देखेंगे ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, राइट। ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल देख लेते हैं। ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल में हम क्या कर रहे हैं, ए को देंगे नेगेटिव सप्लाई, बी को देंगे पॉजिटिव सप्लाई, ठीक है। ए पे हमारा एन टर्मिनल कनेक्टेड है, बी पे हमारा पी टर्मिनल कनेक्टेड है। अब ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल ये वाली बैटरी इसको फॉरवर्ड में रखी रही थी, क्योंकि पी पे हम लोग प्लस का 4 वोल्ट दे रहे थे, यहां से भी प्लस वोल्ट मिलेगा, तो प्लस प्लस प्लस, फाइनली पी पे क्या मिलेगा, प्लस वोल्टेज। यानी डायोड हमारी ऑलवेज ऑन, यानी डायोड हमेशा ही फॉरवर्ड बायस में जाएगा, और हमेशा ही फॉरवर्ड बायस में जाएगा तो डायोड कैसे काम करेगा, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट कब, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल। और शॉर्ट सर्किट जैसे ही होगा, यहां से आउटपुट देखोगे क्या दिखेगा, बीच में बैटरी दिखेगी सिर्फ और सिर्फ कितने की, 4 वोल्ट की, ठीक है। इससे पहले यहाँ पे हमने आउटपुट की बात नहीं करी कि डायोड जब शॉर्ट सर्किट होगा तो आउटपुट क्या मिलेगा, यहाँ पे भी कितने का, बैटरी सोर्स 4 वोल्ट का, क्योंकि बीच में कोई करंट नहीं जाएगी। सिमिलरली इस केस में आउटपुट क्या मिलेगा, इनपुट को कॉपी करेगा, है ना, ओपन सर्किट है तो ग्रेटर देन 4 वोल्ट पे इनपुट को कॉपी करेगा, और मैक्सिमम उतनी जाएगी जितनी हमारी इनपुट जाएगी जब हमारा इनपुट वोल्टेज ग्रेटर देन 4 वोल्ट हो, ठीक है। अब सारा केस हमने डिस्कस कर लिया, बस डायग्राम बनाना है। डायग्राम यानी कि आउटपुट वेवफॉर्म। ठीक है, आउटपुट वेवफॉर्म बनाने से पहले अगेन एक रेफरेंस वोल्टेज तो मानोगे कितने की है,
प्लस के 4 वोल्ट किया तो हम ऊपर मानेंगे, नेगेटिव होता तो नीचे मानते हैं। अगेन वही चीज़, जहाँ जहाँ पे 4 वोल्ट ग्राफ को कट कर रही है वहाँ वहाँ तक हम डॉटेड लाइन बना लेंगे ताकि हमें ग्राफ बनाने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब पहला केस पॉजिटिव हाफ साइकिल का देख लेते हैं। तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल हमारी डायोड लेस देन 4 वोल्ट के लिए कौन सा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ग्राफ किसको कॉपी कर रहा है, यानी 4 वोल्ट पे फिक्स है। क्या है, 4 वोल्ट पे फिक्स है। तो इस पूरे पार्ट के लिए हमारा 4 वोल्ट पे हमने फिक्स कर दिया। ठीक है, अब जैसे ही हमारी इनपुट वेवफॉर्म 4 वोल्ट को क्रॉस कर रही है, उस केस में आउटपुट क्या हो रही है, इनपुट को कॉपी कर रहा है। इनपुट मैक्सिमम कहाँ तक जा रही है, प्लस के 15 तक। तो ग्राफ भी हमारा प्लस के 15 तक जाएगा, यानी ये वाला पार्ट कहाँ तक जाएगा, प्लस के 15 वोल्ट तक। ठीक है, अब ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, तो ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल हमारी आउटपुट कहाँ पे फिक्स हो गई है, 4 वोल्ट पे फिक्स हो गई है। तो ये वाली आउटपुट कंटिन्यू करेगी हमारी कहाँ तक, 4 वोल्ट तक। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा जिसमें नीचे का पॉजिटिव पार्ट क्लिप हो रहा है और पूरा का पूरा नेगेटिव पार्ट क्लिप हो रहा है। तो इसको पॉजिटिव क्लिपर या नेगेटिव क्लिपर कहना गलत होगा, इसको सिंपल हम बोल सकते हैं बायस क्लिपर, क्योंकि कुछ पॉजिटिव पार्ट भी क्लिप हो रहा है और पूरा का पूरा नेगेटिव पार्ट भी क्लिप हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को आपको खुद अटेम्प्ट करना है। अगर नहीं होता है तो इसको मैं क्लैम्पर वाले क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा तो इस क्वेश्चन को वापस से ले लेंगे। इस क्वेश्चन में अगर आप थ्योरी पार्ट वाला वीडियो देखते हो तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक ट्रायंगुलर वेव है जिसकी प्लस की 20 मैक्सिमम वोल्ट है और माइनस की 20 मिनिमम वोल्टेज है, इनपुट वेव फॉर्म है, 2 डायोड है। अब यहाँ पर सिलिकॉन डायोड बोलने का मतलब हो गया कि अब डायोड हमारी आइडियल नहीं रही, यानी कि कितने का ड्रॉप होगा अगर ऑन होगी तो 0.7 वोल्ट का, और इस केस में भी 0.7 वोल्ट का। ठीक है, अब यहाँ पर बैटरी सोर्स गिवन है 4.3 वोल्ट का, और यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल 7.3 वोल्ट का। ठीक है, अब एट ए टाइम या तो ये वाली डायोड ऑन होगी या तो ये ऑन होगी, दोनों साथ में तो ऑन नहीं होने वाली है। तो अगेन 2 पॉइंट क्रिएट कर लेना, ए और बी। ये डायोड अगर D1 है, ये D2 है। अब D1 जब भी ऑन होगा तो हम बीच में एक बैटरी सोर्स से रिप्लेस करेंगे, कितने की, 0.7। सिमिलरली जब सिलिकॉन डायोड D2 ऑन होगा तो उसमें भी हम डायोड को कितने से रिप्लेस करेंगे, 0.7 वोल्ट के। इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चन करे उसमें हमने डायोड को आइडियल केस मान के चला था, यानी कि फॉरवर्ड बायस पे शॉर्ट सर्किट और रिवर्स बायस पे ओपन सर्किट। लेकिन इस वाले डायग्राम में हमने डायोड को आइडियल नहीं माना, यानी यहाँ पर डायोड कैसी है, नॉन आइडियल है, यानी कि जब भी ऑन होगी तो कितने के बैटरी सोर्स से रिप्लेस होगी, 0.7 के बैटरी सोर्स से। और एट ए टाइम या तो D1 ऑन होगी या तो D2 ऑन होगी, दोनों साथ में कभी ऑन नहीं होगी। तो पहले इस दोनों को हटा दो, D2 को वाले पार्ट को, इसके लिए डायग्राम सोचो, D1 के लिए एंड देन D2 के लिए। अब दोनों डायग्राम जब बनाओगे तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, इस तरीके से आएगा ग्राफ, जहां पर ये वाली पोटेंशियल फिक्स हो जाएगी अगर ये ऑन होगी तो 6 वोल्ट पे, और ये वाली हमारी फिक्स होगी कहां पे, माइनस के 8 वोल्ट पे। तो कुछ इस तरीके का हमारा आउटपुट वेवफॉर्म आएगा। इसको आप लोग खुद सॉल्व करोगे, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, D1 में क्या चेंजेज है, D2 में क्या होगा, ऑन होगा तो शॉर्ट सर्किट कैसे होगा, ओपन सर्किट कैसे होगा,
सॉल्व करके देखो, आंसर ये आना चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्लैम्पर स्टार्ट करेंगे। क्लिपर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लिपर्स के क्वेश्चन आते ही आते हैं। और क्लिपर्स बस जब तक आप समझ नहीं रहे हो तब तक ही प्रॉब्लम है। एक बार आप समझ गए तो क्लिपर का वेवफॉर्म अगर आपने सही बना दिया एग्जाम में तो 100% मार्क्स 5 आउट ऑफ 5 या 10 मार्क्स का है तो, या 6 मार्क्स का है तो 6 आउट ऑफ 6 मिलेंगे। ठीक है, लेकिन सिर्फ वेवफॉर्म इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाले पार्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है कि कैसे ये वेवफॉर्म बन रहा है, ये एक्सप्लेन करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट वेवफॉर्म बनाओगे फुल मार्क्स कभी नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो एक बार अगर क्लिपर समझ में आ गया आपको तो बेस्ट अटेम्प्ट होता है कि हम क्लिपर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करें। हालांकि क्वेश्चन और में कुछ और क्वेश्चन भी होंगे जो ऑप्शनल होता है, तो अगर क्लिपर समझ में आ गया तो मार्क्स गेन करना यहाँ पे बहुत आसान है और पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। देखेगा जैसे वेवफॉर्म सही है, टिक 5 आउट ऑफ 5 या 6 आउट ऑफ 6 जितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो समझ के अगर बनाओगे तो हमेशा डायग्राम सही बनेगा। तुक्का लगाओगे तो हो सकता है डायग्राम सही बन जाए लेकिन एक्सप्लेनेशन तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, थैंक यू।